हूँ। और इससे ही दो फार्मूले हमारे बन के निकलते हैं ऊपर वाले से। एक होता है जीरो से लेके इंफिनिटी एक्स की पावर एम माइनस एन वन, वन प्लस एक्स एम प्लस एन डी एक्स। एक फार्मूला यहाँ से ये निकल के आता है ऊपर वाले से ही। और दूसरा फार्मूला, ये दोनों फार्मूले भी हम ड्राइव करेंगे वन बाय वन करके ऊपर वाले फार्मूले से ही, कि अगर बीटा एम एन हो, मींस अगर आपके पास दो तरह के फंक्शन आ जाए, मींस एक पे आ जाए स्क्वायर, एक पे आ जाए एक्स का स्क्वायर वन माइनस एक्स, दूसरे पे आ जाए 1/2 1/3 5/2 आ जाए, तो उसको आप किस तरह करके लिख सकते हैं? एक पावर कम करके, एक पावर ज्यादा करके आप उसमें लिख सकते हैं। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है m माइनस एन। जब मैं इसको लिखूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा m, और तो n को किस तरह लिखूंगा, उसको भी एक पावर करके m n लिख दूंगा। तो ये हमारा अच्छा, वो जो बीटा एम एन होता है वो किसके इक्वल होता है? गैमा एम गामा एन के। और ये होता है गामा एम प्लस एन। मीन्स पहले अलग अलग से, फिर इन दोनों को एक साथ ही क्या कर देते हैं हम लोग, ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, आंसर आ जाता है। इसके आगे हम दो तीन क्वेश्चन भी आगे करेंगे। सबसे पहले इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कैसे होता है। हमारे पास है गामा एन है, ठीक है, और गामा एन है, तो जेड की पावर एन है। आप जेड की पावर ही हमने पीछे भी किया था, हमने वहां पे ए की पावर एन रखी थी। अगर हमारे पास कुछ फंक्शन होता था जीरो से लेके इंफिनिटी, ई की पावर माइनस ए एक्स होता है या टू एक्स जितना भी होता था, हम उसको कहाँ यूज करते थे? हैज अ पावर में। मीन्स वहां पे क्या था, ए था, यहाँ पे क्या है, जेड है, तो कोई इतना डिफरेंस नहीं है। तो x की पावर n माइनस वन डी एक्स। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं? देखिएगा, मैंने इसको इस तरह भी लिखा हुआ है, जीरो से लेके इंफिनिटी ई की पावर माइनस जेड एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन, जेड की पावर n डी एक्स। हम इसको इस तरह भी लिख रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ बोथ साइड, किससे? ई की पावर माइनस जेड से एंड जेड एम माइनस वन से। और करवाना भी है हमने इसको बोथ साइड पे करवाना है। जब हम इसको बोथ साइड पे करवाएंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड पे करवाने पे हम इनको अलग अलग, मींस एक्स की पावर जो होंगे उनको एक साइड पे करेंगे। मतलब एक्स के साथ कौन कौन है? एक एक्स के साथ है एन माइनस वन एंड डी एक्स है, और इंटीग्रेशन जीरो से लेके इंफिनिटी है, हमने उनको एक साइड पे कर दोगे, ठीक है। उसके बाद जीरो से लेके इंफिनिटी जो जेड के साथ पावर जिनकी आ रही है उनको आपने एक साइड पे कर देना है। जिस तरह ई की पावर माइनस जेड है, आप देख रहे हैं ई की पावर माइनस जेड एक्स प्लस वन जेड एम प्लस एन माइनस वन। मीन्स ऊपर वाली वैल्यू से कॉमन लेना है, ये जेड है, एक ये रहा। इसको हम करते हैं समथिंग डिफरेंट कलर से, थोड़ा सा और आपको इससे करते हैं। एक जेड की पावर एन ये रही, और एक जेड ये रहा, और एक जो है यहाँ से, तो आपने ई की पावर माइनस का जेड कॉमन लोगे तो ई की पावर क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस वन आ जाएगा। फिर यहाँ से आप जब लेंगे कॉमन तो ये आ जाएगा जेड, बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, जेड एम प्लस वन एन माइनस वन इंटू डी जेड आ जाएगा। अब यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा सा कटा हुआ है, नहीं ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू जेड ऑन बोथ साइड बिटवीन जीरो टू इंफिनिटी। अब हमने क्या करना है, इसको करना है इंटीग्रेट, जैसे हम पीछे पहले करते हुए आए हैं, जीरो से लेके इंफिनिटी ई की पावर माइनस जेड एम की पावर जेड, एम की पावर जेड की पावर एम माइनस वन डी जेड, जीरो से लेके इंफिनिटी एक्स एन माइनस वन डी एक्स। क्योंकि हमने क्या करा है, पहले हमारे पास dx तो था, लेकिन हमने अगेन इंटीग्रेट किया है किसके रिस्पेक्ट से, z के रिस्पेक्ट से किया है, और जीरो से लेके इंफिनिटी हमने क्या ले ली, इसकी लिमिट ले ली, क्योंकि हम इसके लिए क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। अब प्रूफ का
प्रूफ के लिए जो हमने पहले वाला देखा था, जो हमारे पास पहला फॉर्मूला था जिसमें हमने m+n और जो इसकी वैल्यू सामने आपको मैंने फार्मूला बराबर में लिखा भी हुआ है, ये फार्मूले वहां से भी हम बताएंगे कि इसको हम किस तरह ऐड करवा रहे हैं। तो होगा ये जो आपकी पूरी वैल्यू आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये ये जो आपको पूरी वैल्यू नजर आ रही है, इस पूरी वैल्यू पे आपने क्या कर लेना है, फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। एक बात और, ये जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो आपको नजर आ रही है, ये पूरी की पूरी वैल्यू, ये याद रखिएगा, ये किसकी इक्वल होगी, m के इक्वल होगी। अगर याद होगा, जब हमारे पास e की पावर -x z n-1 होता था, x की पावर n-1 होता था, तो हम क्या लेते थे, उस वक्त हम n ले रहे होते हैं। लेकिन पिछले में जो हमने गामा फंक्शन किया था, बीटा में क्या है, हमने m और n दोनों लेके चलना है, दोनों लेके चलना है। तो अब ये पूरी वैल्यू है, ये जो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड पे आएंगे। अगर आप इस पूरी वैल्यू को देखें, ये पूरी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड का जो पहला फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसके इक्वल है। तो ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, गामा m के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह हम जब हम राइट हैंड साइड पे देखते हैं, 0 से लेके इंफिनिटी x की पावर n-1 dx। अब मेरा ये जो पूरा फॉर्मूला है किसका, इसके ऊपर कौन सी, z के ऊपर कौन सी पावर लगी हुई है, m+n। अगर z के ऊपर m होता है तो हम सिर्फ गामा m लिखते हैं, लेकिन अब z के ऊपर पावर कौन सी है, पावर है m+n, हमने 1 नहीं लिखना। यही फॉर्मूला होगा लेकिन m+n के साथ होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे कि अगर हमारे पास दो होती हैं तो हम m+n लिखेंगे। और डिवीजन में क्या आएगा, डिवीजन में जो भी x होता है, जो भी उसके ऊपर पावर होती है, हमारे पास e की पावर a होती है ना। ये मैं आपको कैसे बताऊं, हाँ ये रहा दूसरा फॉर्मूला, ये रहा आपका e की पावर -az, मीन्स z के साथ कौन सी वैल्यू है, x+1। x+1 पे उसी की पावर आती है जो ऊपर आप ऐड कर रहे होते हैं। मीन्स आप अगर आप इस बात को इस तरह समझें कि मेरे पास a किसके इक्वल है, x+1 के इक्वल है, ठीक है। और हमारे पास इसके ऊपर जो पावर n होती है, वो इस पर पावर किसकी इक्वल है, वो m+n के इक्वल होती है। ये हमने पीछे पढ़ा है किसमें, गामा फंक्शन के अंदर। तो ये उसी को ही हम लेके चलेंगे और हम करेंगे इसको, एक मिनट में आपको स्टेप से बता दूं। इसको हम लेके रखेंगे x+1 की पावर m+n, ये n है मेरा। ये हमारे पास क्या हो जाता है फॉर्मूला, इसको हमने क्या कर देना है, फॉर्मूले में क्लोज कर देना है। आफ्टर क्लोजिंग दिस, मेरे पास जो m+n होल गामा का फंक्शन है, मैं उसको मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको कहाँ ले आऊंगा, नीचे डिवीजन में। मींस आपके पास जब भी, हमने क्या प्रूव करना था, हमने यही तो प्रूव करना था कि जीरो से लेके कहाँ गया, हाँ, जीरो से लेके इंफिनिटी e की पावर -z x की पावर n, जो मतलब स्टार्ट हमने इससे लिया है, वैसे जो प्रूव करना है वो रिलेशन बिटवीन m और n का करना था कि m+n जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, जीरो से लेके इंफिनिटी x की पावर n-1 1+x m+n इंटू dx के इक्वल होता है। तो हमने ज्यादा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करने की बजाय हमने इसको सिंपल जो पिछले फॉर्मूले गामा के पढ़े थे उससे ही सॉल्व करने की कोशिश की, और ये इजीली सॉल्व हो जाता है। ये आपका एक फार्मूला है। हम आगे एक और फार्मूले को चेक करते हैं, उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद है बीटा mn, 0 से लेके 1 x की पावर m-1 1 माइनस x की पावर n-1। हमने इसको लेके जाएंगे, ये वाले को, ये आपको नजर आ रहा है, और हमने प्रूफ ये करना है फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाले को प्रूव करने के लिए 0 से लेके 1 x की पावर n-1 1 माइनस x की पावर n-1 dx, हमेशा याद रखिएगा। पहले हम करते थे सिंपल के लिए, मींस हमने एक्सपोनेंशियल और एक x की पावर n-1 ले लिया, लेकिन ये सिंपल नहीं है, इसमें आपके पास दो फंक्शन अलग अलग होंगे, पावर
तो a की पावर m-1 होगी, a की पावर n-1 होगी, एक के पास x होगा, एक के पास 1 - x होगा। तो ये है बीटा इक्वल टू बीटा mn के इक्वल होता है। हम क्या करेंगे, इसको लेट करके करेंगे। जब हम लेट किसकी इक्वल करेंगे, x इक्वल्स टू 1 + y। 1 + y का अगर मैं डेरिवेटिव लूं तो मेरे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, dx इक्वल्स टू माइनस का 1/1 + y का स्क्वायर इंटू dy। क्योंकि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं ना, लेट करके कर रहे हैं तो डेरिवेटिव कर लें। सर स्क्रीन तो नहीं हो रही। लेट करके करने के बाद हमने क्या करना है, इसकी डिफरेंट वैल्यू, ये वैल्यू जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वैल्यू आपने जरा ध्यान से रखनी है। एक्स की जगह मैं क्या रख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, लिमिट। अच्छा, लिमिट भी चेंज करनी है। लिमिट कैसे मैं चेंज करूंगा, मैंने वाई की तो लिमिट नहीं लेनी ना, मैंने एक्स के लिए करनी है। जब मैं एक्स के लिए करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 1 + y इक्वल्स टू 1/x। अब मुझे, क्योंकि हम एक्स की लिमिट कर रहे हैं तो मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इधर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1। जब मैं 1 पुट करूंगा तो मुझे वाई की लिमिट क्या मिलेगी, 0। इसी तरह अगर मैं 1 + y है और अगर मैं इसकी जगह 0 पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, इंफिनिटी। तो मींस जब आपने 1 पुट किया तो आपको मिला 0, तो 0 ये रहा। एक्चुअली वो +1 है, इधर भी +1 है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो इसलिए वो 0 आएगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक और वैल्यू है 0। जब 0 पुट किया तो ये देखिए नीचे की वैल्यू क्या आई आपकी, इंफिनिटी आ गई। अब वैल्यू पुट करनी है x की, तो x किसके इक्वल है, 1/1 + y के। तो मैंने इस x की जगह क्या लिखा हुआ है, 1/1 + y, और ऊपर पावर इसके क्या है, m-1। ये पावर आ गई। अब आ जाए x के ऊपर, हमने x किसकी इक्वल लिया हुआ है, 1/1 + y। तो इस x की जगह मैं क्या रख दूंगा, 1 - 1 क्योंकि 1 की जगह तो हमने कुछ नहीं रखना ना, हमने x की जगह रखना है, तो x की जगह रखेंगे 1/1 + y के ऊपर n-1 आ जाएगा, क्योंकि n-1 तो ऑलरेडी आपके पास है। इसी तरह dx के साथ क्या आएगा, माइनस का 1/1 + y का स्क्वायर dy। अब हमने क्या करना है, अगर आपको याद होगा, माइनस अगर मैं बाहर लेके आऊंगा, मैं अपनी लिमिट को रिवर्स करता हूँ। अंदर एक माइनस है, अगर मैं इसको इस तरह बताऊं आपको, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये ये यहाँ पे एक माइनस है, और जब मैं रिवर्स करता हूँ लिमिट को, वहां पे एक माइनस है। ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, मिलके प्लस हो जाएंगे। उसके बाद आपने करना है इसको सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पावर नीचे आएगी, 1/1 + y के ऊपर m-1 हो जाएगा। और y के ऊपर जो पावर है वो n-1 आफ्टर गेटिंग अ सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y की पावर n-1 आ जाएगी, और 1/y + 1 n-1। ये आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएंगी। आप ध्यान से इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये सारी वैल्यू आएंगी। अच्छा, मैंने क्या किया है कि जो भी वैल्यू थी जिसके बेस सेम थे, फॉर एग्जांपल इन दोनों के बेस सेम है, तो आप इनको ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 1 + y की पावर m+n, 0 से लेके इन्फिनिटी, y की पावर n-1 dy। देखें, यही मेरा प्रूफ था, यही मैंने प्रूफ लेके आना है। बीटा जब 0 से लेके 1 हो, x की पावर m-1 1 - x n-1 इंटू dx। तो आप इसको x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि लिमिट है, लिमिट चेंज करके भी देखी, तो आप इसको x की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सेकंड प्रूफ। चल लेते हैं दोबारा। ओके, उसके बाद है 0 से लेके इन्फिनिटी, x² + x⁻6 dx 1 + x⁻10। ये हमारे पास है क्वेश्चन। आपने पहला स्टेप क्या करना है, पहले स्टेप में ब्रेक द एलसीएम। जब आप एलसीएम ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा, x² 1 + x⁻10
फिर x6 1 प्लस एक्स की पावर 10। तो अब मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि आपने जो पहला स्टेप करना है वो ब्रेक द एलसीएम, ताकि आपकी जो कंफ्यूजन है वो ज्यादा कंफ्यूजन ना बने। ब्रेक ये करने के बाद आपको अगर ये नजर आ रहा है तो आपके पास अब क्या होगा, फॉर्मूला, ये फार्मूला लगाना है। फार्मूला भी कौन सा लगाना है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हम पीछे चलते हैं अपने इस वाले फार्मूले पे। देखिए, जीरो से लेके इंफिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन, ध्यान से देखिएगा फॉर्मूला कैसे लग रहा है। ऊपर बी वैल्यू है, नीचे बी वैल्यू है। पहले तो गामा फंक्शन में क्या होता था कि आपके पास एक ही वैल्यू होती है, या तो ऊपर एक्सपोनेंशियल के साथ या इस तरह। अब दोनों अलग अलग है, वन प्लस एक्स की पावर एन एम प्लस वन। तो अगर हमने यही तो प्रूव किया था अभी कि ये किसके इक्वल होता है, एन गामा एम इंटू गामा एम प्लस एन। ये हमने अभी प्रूव किया है। यही फॉर्मूला हम इधर यूज करने वाले हैं। इसको मैं एक मिनट कट कर लेता हूँ। ये फॉर्मूला आ जाएगा इधर, ताकि आपको हो जाए आसानी। ये देखें, जीरो से लेके इंफिनिटी एक्स की पावर एन माइनस वन, वन प्लस एक्स एम प्लस एन डी एक्स। तो हम इसी फॉर्मूले को कर रहे हैं यूज। तो अंडर रूट एन, अंडर रूट एम, और नीचे डिवीजन में मैं क्या लिख रहा हूँ, एम प्लस एन। अब ध्यान से ये स्टेप देखिएगा, बहुत आसान है। सिंप्लीफाई मतलब पहला स्टेप था ब्रेक करना, ब्रेक तो हमने कर लिया। ब्रेक करने में तो आपको भी कोई मसला नहीं है। अब आपने ये देखना है कि पहला जीरो से लेके इंफिनिटी है, लिमिट होगी सेटिस्फाई से। दूसरा ये देखना है कि एक्स ऊपर भी पावर में है, नीचे भी पावर में है, dx भी है। दूसरा काम भी हो गया हमारा। अच्छा, जो ऊपर वाला है, एक को हमने n लेना है, एक को हमने m लेना है। अगर याद होगा, यहाँ पे n माइनस वन है। देखिए, n माइनस वन जो है, एक मिनट, ये n माइनस वन, ये ज्यादा है या n ज्यादा है? मतलब ज्यादा तो ये हुआ ना, क्योंकि इसके साथ तो माइनस लगा हुआ है। तो आपने क्या करना है, एक पावर बढ़ा देनी है। मींस अगर n माइनस वन यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो मींस अगर वहां पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को आप किस तरह लिख सकते हैं, थ्री करके लिख सकते हैं। यहाँ पे थ्री लिखा हुआ है, ये रहा, थ्री लिखा हुआ है। इसी तरह अब मुझे चाहिए m की वैल्यू चाहिए। m की तो वैल्यू मैं बाद में लूंगा। मैं इससे पहले जो नीचे हमारी वैल्यू थी m प्लस एन, m प्लस एन ही थी ना। मैंने अभी n क्या लिया था, थ्री लिया था। अब मैं कितनी वैल्यू ऐड करूं कि मुझे m मिले। मींस आपके पास है पावर 10, ठीक है, और n की वैल्यू थी माइनस थ्री। अब इसमें से माइनस कर दो तो आपको क्या मिलेगा, सेवन। मींस सेवन प्लस थ्री कितना होता है, 10 होता है। तो 10 ये रहा, तो सेवन ये रहा। इसी तरह हम अगले के लिए भी करेंगे, सेम एज इट इज। अगले के लिए भी एक्स की पावर आपने क्या करना है, सिक्स करना है। ये थोड़ा सा इन्होंने गलती कर दी, ये एक्स की पावर सिक्स है तो एक पावर बढ़ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, सेवन आ जाएगी। तो आपने क्या लिखना है, ये मैं एक मिनट इसको मैं चेक कर लेता हूँ। हम्म,
ठीक है, गॉट इट गॉट इट। एक्चुअली ये, हाँ, ये होगा क्या, यहाँ पे x की पावर 6 है, तो मैं एक ज्यादा पावर करके लिखूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। तो मैंने 7 लिख दिया। अब मुझे चाहिए, ये तो हुआ n, मुझे चाहिए m चाहिए। तो m मैं कैसे लाऊंगा, आपको याद होगा अभी हमने m निकालने का तरीका, अगर n है और नीचे की वैल्यू 10 है, नीचे क्या वैल्यू आ रही है 10, 10 में से अगर मैं -7 करवाऊं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। तो आपने लिख देना है 3 ब्रैकेट में। अब मैंने दोनों वैल्यू को अरेंज कर लिया, 7,3 7,3 कर दिया, मींस हमने उसको एम एन की फॉर्म में लिख दिया ताकि हमारे पास एक अरेंजमेंट बन जाए। फिर हमने इनको ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये होता है कि एन के ऊपर 7 है, एम के ऊपर 3 है, और इन दोनों को ऐड करके हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 10 आ जाता है, 10 गामा आ जाता है। अब आप इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी कर सकती हैं, मींस अगर ये 2 है, ये 7 है, तो 7 याद है, 7 को हम किस तरह लिखते हैं, 7 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, 3 को आप 2 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, 10 को आप 9 फैक्टोरियल लिख लेते हैं। तो आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकती हैं, सिंप्लीफाई करके आप अपना कंप्लीट आंसर इस तरह भी कर सकती हैं। तो